हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। आज फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं अगले वीडियो में आप लोग को 15 ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में आपको 16 नंबर से स्टार्ट होगा, तो इसको भी अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसमें टोटल मैं 34 नंबर तक कराऊँगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आप सब जानते होंगे कि पाचन की क्रिया पूर्ण जो होती है वह छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको एक चीज़ और बता दूं कि भोजन का पाचन जो होती है वह स्टार्ट मुंह से ही हो जाता है। कहाँ से होता है? मुंह, माउथ से ही। और माउथ में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जिस कारण से हमारा भोजन पाचन माउथ से शुरू हो जाता है और 30% भोजन हमारा मुंह में ही पच जाता है। और पचने के बाद एलिमेंट्री नाल द्वारा हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जिस कारण हमारा भोजन पूर्ण रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और जो भोजन अनडाइजेस्ट हो जाता है, जो नहीं पच पाता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है और रेक्टम के द्वारा बाहर एक्सक्रिएशन हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका आंसर आप समझ गए, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय जो होता है, स्टोमक जो होता है, उसके आगे के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसके आगे के भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। देख रहे हैं, कार्डियक। आपको आंसर प्रैक्टिस करते जाना, ठीक ना। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? हमारा मुख जो है उसका पिछला भाग, पीछे का भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत जो होती है और बड़ी आंत दोनों के जोड़ पर एक क्या होती है? छोटी नली नुमा, एक नल के समान, एक ट्यूब के समान रचना होती है। उसे बोल रहा है हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर ए, मतलब यानी सिक्कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमाशय में अधपचे भोजन लय के समान हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कायम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कायम। जो भोजन हमारा अमाशय में जाने के बाद पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, आधा पचता है और लय के समान हो जाता है, उसे बोल रहा है हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कह रहा है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका बोल रहा है फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इसका फर्स्ट पार्ट होगा ग्रहणी। ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का पहला भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, कौन अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है? कौन ऐसा अमाशय के द्वारा जो भोजन आती है उससे क्षारीय बना देता है? वो कौन सा होगा? यकृत से स्रावित पीतरस। जो लीवर से स्रावित होता है पीतरस, उसे क्या करता है? क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अग्नाशयिक रस में पाए जाते हैं। अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। तो अग्नाशयिक रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है और इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। आपको अग्नाशयिक रस में तीनों एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज और इमाइलेज, तीनों एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, इनमें से सभी। अब देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वो उसका फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? तो वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। आपका फैट जो है उसको क्या करता है? वसा अम्ल में, वसा फैट एसिड एवं ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, उसे बदल देता है। तो लाइपेज का यही काम होता है। अब देखिए 25 क्वेश्चन मार्क का आ रहा है, बड़ी आंत
लार्ज इंटेस्टाइन का पिछला भाग क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके पीछे के भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसके पीछे के भाग को मलाशय कहते हैं, इंग्लिश में उसे रेक्टम कहते हैं। जो हमारा भोजन अनडाइजेस्टिव हो जाता है, जो नहीं पच पाता है, जो रेक्टम के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है, जिसे मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है अमीबा। अमीबा के बारे में सुने होंगे आप। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है? अपना भोजन को पकाता है, अपना कूटपाद के द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करता है, और अपना भोजन जो पकाता है वो किसके द्वारा पकाता है? सीडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन को पकाता है, और वह अंतःग्रहण जो करता है कूटपाद के द्वारा अपना भोजन को अंतःग्रहण करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमीबा अपना भोजन किस से पकाता है, तो सीडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन को पकाता है। किसके द्वारा? सीडोपोडिया के द्वारा। और अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन को अंतःग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हम आपको बताए थे पहला 60 नंबर क्वेश्चन में कि हमारा भोजन जो होता है माउथ में 30% पच जाता है। क्यों पच जाता है? क्योंकि हमारे लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होने के कारण हमारे भोजन को 30% मुंह में ही पचा देता है, माउथ में ही पचा देता है। तो आपको क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मनुष्य का मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने पेयर लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि 3 पेयर जो होता है लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना ग्रंथियां? 3। मतलब पेयर का मतलब क्या? दो। जोड़े का मतलब 2। एक जोड़े मतलब 2, मतलब 3 पेयर मतलब 6, मतलब 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगर उसमें नंबर बात करें तो 6 होगा। कितना होगा? 6 ग्रंथियां पाई जाती है। अगर जोड़े की बात करें तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो आप कौन सा एंजाइम बोल रहा है वसा प्रक्रिया करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वसा प्रक्रिया कार्य करता है। कौन सा करता है? वसा प्रक्रिया। कौन? लाइपेज नामक एंजाइम। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है पारामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? तो कोशिका मुख से। किससे होता है? कोशिका मुख से पारामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो पारामीशियम भी क्या है? एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी, यूनिसेलुलर कोशिका है। क्या है? यूनिसेलुलर है। तो ये क्या होता है? कोशिका मुख से अपना भोजन को अंतःग्रहण करता है। अब देखिए 31 का क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो एपिग्लोटिस के कारण हमारा भोजन जो होता है मुख गुहा से श्वास नली में नहीं जा पाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य का एलिमेंट्री नाल जो होता है, मनुष्य का एलिमेंट्री नाल जो मुख गुहा से जुड़ी रहती है उसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन का बोल रहा है भाग नहीं है। तो डेडुनम तो है ही, जेजुनम भी है, इलियम भी है, और कौन नहीं है? कोलोन। कोलोन जो है मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। अब देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल। हमारा दांत जो चमकता है, हमारा दांत जो चमकीला है वो किसके कारण होता है? इनामेल के कारण हमारा दांत क्या होता है? चमकता है। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जिस कारण से हमारा दांत क्या होता है? चमकता है, ब्राइटनेस है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही। तो फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।